सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं जो कि इतना स्पेशल और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से जीआरएफ यानी कि नेट हिंदी साहित्य का सोल्ड पेपर। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि 2022 में आया हुआ है। 2022 का हम यूजीसी नेट का पेपर पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच जाए। देखिए, नेट जीआरएफ या यूजीसी नेट का जो 2022 का जो पेपर हुआ वो आपको मैं सोल्व करवा रहा हूं, जो कि आने वाले अगले महीने की जो एग्जाम्स है हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की, उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न। दैत्यवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न आया है कि दैत्यवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर बी माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन नंबर डी रामानंद। यानी कि दैत्यवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो माधवाचार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, माधवाचार्य। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेट जीआरएफ का जो टेस्ट सीरीज है वो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दो है राम रावण के युद्ध का रूपायित करने के लिए निराला ने या निरूपित करने के लिए निराला ने ऑप्शन नंबर ए संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर बी अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया, ऑप्शन नंबर डी देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया। तो राम रावण युद्ध का जो वर्णन है उसके लिए निराला जी ने संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। और प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। नंददास के बारे में जो रामचंद्र जी शुक्ल हैं उनका क्या विचार है, आइए देखते हैं। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासित युद्ध साहित्यिक भाषा का विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना रास पंचाध्याय सोरठा छंद में लिखी गई है। और अगला है अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्प का सही उत्तर का चयन करना है अपने को। 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में देखना है केवल क और ग होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी केवल क और ख होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी केवल ख और ग होने वाला है। और ऑप्शन नंबर डी केवल ग और घ होने वाला है। तो प्रश्न जो है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि रामचंद्र शुक्ल के जो विचार है नंददास जी के बारे में वो दर्शाते हैं। तो इसमें है केवल क और ख, यानी कि पहला और दूसरा आपका राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है कि इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है और कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसिद्ध युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार से वर्णन के साथ वर्णन है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, यानी कि अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है और प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा या क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी राल्फ फॉक्स, ऑप्शन नंबर डी एडलर और ऑप्शन नंबर डी सार्त्र।
तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये जो पेपर पढ़ रहे हैं आप 2022 का यूजीसी नेट का पेपर है, 2022 का यूजीसी नेट का पेपर है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आइए देखते हैं। जोड़ी दी गई है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची ए जो है, सूची ए में दे रखा है का ऑप्शन में है शरद चंद्र, और शरद चंद्र के सामने सूची बी में दे रखा है गेहूं और गुलाब, और ख ऑप्शन में दे रखा है शिवरानी देवी, और शिवरानी देवी के सामने दे रखा है नीड़ का निर्माण फिर। ग में दे रखा है राम वृक्ष बेनीपुरी, और उसके सामने दे रखे हैं प्रेमचंद घर में। और ऑप्शन नंबर लास्ट है डी, हरिवंश राय बच्चन के सामने दे रखा है आवारा मसीहा। तो जो आपका जो प्रश्न है, आपको जोड़ी बताना है कि शरद चंद्र के आगे क्या आने वाला है, शिवरानी देवी के आगे क्या आने वाला है, राम वृक्ष बेनीपुरी के सामने कौन सा ऑप्शन आएगा, हरिवंश राय बच्चन के सामने कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन है क ख ग, यानी कि पहला ऑप्शन है 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी है 4 3 2 1, और ऑप्शन नंबर डी है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी है 4 3 1 2। तो देखते हैं जरा ऑप्शन नंबर डी क्या है, 4 3 2 1, यानी कि शरद चंद्र जो है वो आवारा मसीहा के लेखक हैं, शरद चंद्र आवारा मसीहा के लेखक, और शिवरानी देवी यानी कि प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी यानी कि प्रेमचंद घर में के लेखिका है। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब ये इनके हैं। और हरिवंश राय बच्चन का जो है नीर का निर्माण फिर, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण बसेरे से दूर, ये सब हरिवंश राय बच्चन के हैं। तो क्या बनने वाला है, 4, क्या बनेगा 4 3 1 2, जो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो चंदा की कौन सी कहानी है, ऑप्शन नंबर ए राजा निर्वसिया, ऑप्शन नंबर बी नीली झील, ऑप्शन नंबर सी सफेद तितली, और ऑप्शन नंबर डी सीने का दर्द। तो राजा निर्वसिया की जो कहानी है वो चंदा एक प्रमुख पात्र है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। ऑप्शन नंबर ए झूठन, ऑप्शन नंबर बी मुर्दहिया, ऑप्शन नंबर सी अपने अपने पिंजरे, और ऑप्शन नंबर डी मेरी पत्नी और भेड़िया। तो मुर्दहिया जो है वो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि आत्मकथा का प्रथम अध्याय है मुर्दहिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीचंद, ऑप्शन नंबर बी श्रीचंद, ऑप्शन नंबर सी मूलचंद, एंड ऑप्शन नंबर डी मूलक दास। तो जो श्रीचंद है वो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। श्रीचंद, ये यूजीसी नेट का जो आंसर शीट है
वो यूजीसी नेट ने जो राइट प्रश्न के आंसर माने हैं वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीचंद इनके प्रवर्तक बताए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम क्या है देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, निसहाय हिंदू। ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर सी, देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन नंबर डी, नूतन ब्रह्मचारी। नीचे दी गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ये क्रमानुसार बताना है प्रकाशन वर्ष के। तो सबसे पहले देवरानी जेठानी पहले नंबर पर है और दूसरा है परीक्षा गुरु दूसरे नंबर पर माना गया है। तीसरा माना गया है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी और चौथा माना गया है निसहाय हिंदू। चौथा माना गया है निसहाय हिंदू। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से देवसेना का कथन है। निम्न में से देवसेना का कथन है, विजय का लक्षण उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। कभी नहीं वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मुक्त भावना है। ऑप्शन नंबर बी, पवित्रता की माप है मलिनता। सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नए गढ़ के आभूषण सुंदर वसन भरा हुआ यौवन। यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने से पहले, धोखे की टट्टी। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चौथा है, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। नीचे दिए गए विकल्प का सही चयन करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए क और ख, ऑप्शन नंबर बी क और ग, और ऑप्शन नंबर सी केवल ख और ग, यानी कि ख और ग। पवित्रता की माप है मलिनता, ये देवसेना का कथन है। क और ग देवसेना का कथन है। देवसेना का क्या कथन है? पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। ये देवसेना का कथन है। विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। अगला है, नए गढ़ के आभूषण सुंदर वसन भरा हुआ यौवन। ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने से पहले, धोखे की टट्टी। ये या पट्टी है, ये पट्टी। तो ये जो है क और ग आपके देवसेना का कथन है। आगे बढ़ते हैं, टाइम का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, ईदगाह कहानी में व्यक्त है। ईदगाह कहानी में क्या व्यक्त है? सांप्रदायिक सामान्य। ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, मातृ वात्सल्य। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक चेतना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ख और ग, केवल ग, क और ग, केवल ख और ग और केवल ख और ग। तो आपका जो ईदगाह कहानी है उसमें बाल मनोविज्ञान है, यानी कि ऑप्शन नंबर का तो सही राइट होने वाला है। और मातृ वात्सल्य है तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ख और ग आपका राइट आंसर है। ख और ग आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता है। शेखर एक जीवनी की जो उपन्यास है उसकी क्या विशेषता है? ये प्रश्न आए हुए हैं। फिर प्रश्न जो है सोल्ड पेपर है और 2022 के यूजीसी नेट के सोल्ड पेपर हैं। ऑप्शन नंबर ए, हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपको सही लग रहा है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्यपूर्ण है। ऑप्शन नंबर
डी, शेखर एक जन्मान विरोधी पात्र हैं जिनके मन का विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो ख और ग ऑप्शन इसमें सही माने गए हैं। ख और ग ऑप्शन इसमें सही माने गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही माना है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 है जो कि ये दर्शाया गया है, 13वां प्रश्न जो है ये दर्शाता है कि यूजीसी नेट 2022 ने ये प्रश्न को गलत माना है। ये प्रश्न को गलत माना है। ये प्रश्न को गलत माना है यूजीसी नेट ने। तो दोस्तों इस प्रश्न के ऊपर ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। एक मुक्तिबोध की रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताना है कि मुक्तिबोध की कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए, अजय की डायरी। ऑप्शन नंबर बी, एक साहित्य की डायरी। ऑप्शन नंबर सी, प्रवास की डायरी। ऑप्शन नंबर डी, सैलानी की डायरी। तो मुक्तिबोध की रचना है एक साहित्य की डायरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में भी सूची दी गई है, यानी कि जोड़ी दी गई है, मिलान करना है। पहली सूची में है शकुन और शकुन के सामने है सौदागर सिंह। ऑप्शन दूसरी जो ख नंबर पे है महामाया और इसके सामने राम बोला। एक तरफ है पार्वती, उसके सामने है बंटी, और एक तरफ है हलीमा और उसके सामने अघोर भैरव। तो देखिए जरा सूची क्या कहती है। सूची क्या कहती है? सूची कहती है, नीचे दिए गए उत्तर का चयन करना है आपको। तो जो शकुन है वो बंटी से संबंधित है। शकुन जो है वो किससे संबंधित है? बंटी से संबंधित है। और मोहमाया जो संबंधित है वो अघोर भैरव से संबंधित है। मोहमाया जो संबंधित है वो अघोर भैरव से संबंधित है। और पार्वती जो संबंधित है वो राम बोला से संबंधित है। यानी कि ये पात्र हैं। पार्वती जो संबंधित है वो राम बोला से संबंधित है, राम बोला से संबंधित है। और हलीमा जो संबंधित है वो सौदागर है। हलीमा जो है वो सौदागर है। तो पहले का तीसरा, पहले में 3, दूसरे का चौथा, 3, 4 और पार्वती यानी कि राम बोला यानी कि 2 और 1, 3, 4, 2, 1 आपका जोड़ी का आंसर होने वाला है। और आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो देखते हैं, विभ्रम और यथार्थ इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। आपको लेखक बताना है। फायरबाख और अनिरुस्ट फिशर और जॉर्ज लुकाव। और ऑप्शन नंबर डी है कार्डवेल। तो जो बिना देरी की हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन विभ्रम और यथार्थ यानी कि इल्यूजन एंड रियलिटी की जो लेखक हैं वो हैं कार्डवेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। यूजीसी नेट ने ऑप्शन नंबर डी को राइट माना है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार क्या है। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र जी का क्या विचार है, देखते हैं। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता एकमात्र कारण है। ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। और 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर पहला है केवल क और ग। ऑप्शन नंबर दूसरा है ख और ग। ऑप्शन नंबर तीसरा है ग और घ। ऑप्शन नंबर चौथा है ख और घ। तो जो पहला जो ऑप्शन है क और ग, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन 1 और 3 ये रामचंद्र शुक्ल जी के विचार थे। ऐसे सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। और पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है, यानी कि पहला और
तीसरा आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, कोमल कपोल पाली में सीधा सादी स्मित रेखा, जनेगा वही कुटिलता जिसने भी में बल देखा, उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य क्या है? तो आपको तथ्य बताना है कि सही तथ्य क्या है। ऑप्शन नंबर क, कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। ऑप्शन नंबर ख, बोहे की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ग, बोहे की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। ऑप्शन नंबर घ, यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क और ग, ऑप्शन नंबर बी ख और घ, ऑप्शन नंबर सी केवल क और घ, ऑप्शन नंबर डी ग और घ। तो कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मृति रेखा, जनेगा वही कुटिलता जिसने में बल देखा। तो ग और घ ये राइट आंसर बताए हैं, यानी कि तीसरा और चौथा आपका राइट आंसर है। बोहे की कुटिलता के अनुराग सूचित हो रहा है और यह अनुराग गालों में फैली हुई मुस्कान व्यक्त हो रही है, यानी कि तीसरा और चौथा आपका पॉइंट सही होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ के ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो दसों इनमें, दस न पाती हवा जिनमें। उपयुक्त काव्य पंक्ति का आशय बताना है। तो उपयुक्त जो पंक्ति है उसका जो आशय है, ऑप्शन नंबर ए, जंगल घना और भयावह है। ऑप्शन नंबर बी, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं चुनौती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका ऊँघते अनमने जंगल का आशय यह है कि यहाँ पर जंगल ही नहीं केवल जीवन की एक चुनौती भी है। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? ऑप्शन नंबर ए, नीड़ का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी, बसेरे से दूर। ऑप्शन नंबर सी, 10 द्वार से सोपान तक। और ऑप्शन नंबर डी, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पूर्वजों का चित्रण जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं में की खंड में किया है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है, क्या भूलूं क्या याद करूं। और आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। हम लोग 20-20 की 20-20 जो सीरीज चल रही है इसमें हम पूरे ही 100 प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार पंक्ति है। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर क्या होने वाला है? ये एक प्रकार की पहेली है। ये जो पहेली है बहुत ही शानदार पहेली है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है अरहर, ऑप्शन नंबर बी है उड़द, ऑप्शन नंबर सी है मूंग और ऑप्शन नंबर डी है मसूर। तो इसमें है जो अरहर इसका ऑप्शन है होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए अरहर इसका आंसर होने वाला है, अरहर इसका आंसर होने वाला है। दोस्तों ये जो आज हमने 21 प्रश्न पढ़े हैं ये 2021 का यूजीसी नेट का जो पेपर है उसके मैंने पेपर उठाया है और हल किया है।
और ये 2021 का पेपर है जो कि आपके द्वारा हल करवाया जा रहा है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको जो एग्जाम होने वाली है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिर से निवेदन करना चाहूंगा, यूजीसी नेट के पूरे 100 क्वेश्चन जो कि 2022 का पेपर है मैं लेकर आऊंगा। तो पूरे पेपर को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।